नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इज़ेडटीएस नॉवल हिंदी पर। अगर आपको हिंदी ऑडियो नॉवेल्स और ऐसी ही रोमांचक स्टोरी सीरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इंग्लिश सीरीज सुनना पसंद करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल एलिजन द सेवियर को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 71, अज्ञात की ओर पहला कदम। भोर की पहली किरणों के साथ हल्की ठंड ने दस्तक दी, लेकिन आंगन के भीतर वातावरण बिल्कुल भी शांत नहीं था। शियाओ यान स्थिर खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। इस बार न कोई झिझक थी, न कोई प्रतीक्षा। तो तुमने फैसला कर लिया? याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी। शियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया। अब यहां रुकना पर्याप्त नहीं है। तो कहां जाओगे? याओ चेन ने पूछा। शियाओ यान की नजर शहर से परे दूर फैली पर्वत श्रृंखलाओं पर टिक गई। बाहर। एक सरल उत्तर। क्योंकि शहर के भीतर सीमाएं थी, हर ओर निगाहें थी, लेकिन शहर के बाहर स्वतंत्रता थी और खतरा भी। अच्छा। याओ चेन की आवाज में संतोष झलक उठा। क्योंकि अब तुम्हें जिसकी आवश्यकता है वह यहां नहीं मिल सकती। कुछ ही देर बाद शियाओ यान फिर एक बार शहर के मुख्य द्वार के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार न किसी मुलाकात के लिए, न किसी व्यापार के लिए, बल्कि अपने विकास के लिए। तुम जा रहे हो? या फेई पास खड़ी थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखें तेज और सतर्क थी। कुछ समय के लिए, शियाओ यान ने उत्तर दिया। प्रशिक्षण के लिए। या फेई ने उसे ध्यान से देखा। तुमने जाने के लिए बहुत खतरनाक समय चुना है, क्योंकि इस समय पूरा शहर अस्थिर था, और ऐसे समय में शहर छोड़ना एक बड़ा जोखिम था। सुरक्षित समय जैसा कुछ नहीं होता, शियाओ यान ने शांत स्वर में कहा। क्योंकि इंतजार करना सिर्फ उसकी प्रगति को धीमा करता। या फेई ने हल्की सांस छोड़ी। तो मरना मत। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। वरना हमारे व्यापार के लिए बड़ी असुविधा होगी। शियाओ यान के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान उभरी। मैं नहीं मरूंगा। क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था, और हासिल करने के लिए उससे भी अधिक। इसे रख लो। या फेई ने उसे एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह, टोकन, दिया। संपर्क बनाए रखने के लिए और सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि शहर के बाहर भी संबंधों का महत्व कम नहीं होता। शियाओ यान ने टोकन स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। उसने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि दोनों समझते थे अब उनका रिश्ता केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा। अब उसमें सहयोग था, और कुछ हद तक विश्वास भी। जाओ। या फेई एक कदम पीछे हट गई, और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनकर लौटना, क्योंकि वह उसी परिणाम को स्वीकार करेगी। शहर के द्वार से बाहर निकलते ही दुनिया उसके सामने फैल गई। विशाल, अनिश्चित, जीवंत। दूर तक फैले घने जंगल, सुबह की धूप में चमकते ऊंचे पर्वत, और कहीं उन सबके बीच अनगिनत अवसर उसका इंतजार कर रहे थे।
सबसे पहले कहा। याओ चेन ने पूछा। शियाओ यान की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। ऐसी जगह जहां खतरा भी हो और संसाधन भी, क्योंकि सुरक्षित स्थान कभी महान शक्ति पैदा नहीं करते। तो मुझे ठीक ऐसी ही एक जगह पता है। याओ चेन की आवाज में हल्की उत्सुकता थी। ब्लैक विंड फॉरेस्ट। उस नाम का अपना ही भार था, क्योंकि वह स्थान कमजोरों के लिए नहीं था। अच्छा, शियाओ यान ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, क्योंकि उसे ठीक उसी की आवश्यकता थी। ऊंचाई पर शियाओ झेन शांत भाव से सब कुछ देख रहा था। सुनहरा सिस्टम इंटरफेस एक बार फिर चमक उठा। अन्वेषण चरण प्रारंभ। नया क्षेत्र ब्लैक विंड फॉरेस्ट। जोखिम स्तर उच्च। संभावित पुरस्कार अत्यंत उच्च। अब वास्तविक यात्रा शुरू होती है, क्योंकि यह अगला कदम था। नियंत्रित विकास से वास्तविक जीवन संघर्ष की ओर। नीचे शियाओ यान आगे बढ़ गया, सीधे ब्लैक विंड फॉरेस्ट की ओर। जंगल की गहरी छायाएं धीरे धीरे उसे अपने भीतर समाने लगी, लेकिन उसके भीतर डर का कोई नामोनिशान नहीं था। सिर्फ अटूट एकाग्रता, क्योंकि यह स्थान उसकी परीक्षा लेगा, उसे उसकी सीमाओं तक धकेलेगा। या तो उसे तोड़ देगा, या फिर उसे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाकर गढ़ेगा। और चाहे परिणाम जो भी हो, वह उसे स्वीकार करेगा, क्योंकि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ आगे बढ़ने का। अज्ञात की ओर। अध्याय 72। ब्लैक विंड फॉरेस्ट के भीतर। जैसे ही शियाओ यान ने जंगल के भीतर कदम रखा, दुनिया बदल गई। सूरज की रोशनी मंद पड़ गई, हवा भारी हो गई, और सन्नाटा अब शांत नहीं था। आकाश को छूते विशाल वृक्ष अपनी मुड़ी तुड़ी शाखाओं से ऐसा घना छत्र बना रहे थे कि सूरज की किरणें मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती थी। नीचे की जमीन गिरी हुई सूखी पत्तियों और छिपी हुई जड़ों से भरी थी। हर कदम अपने साथ खतरा लेकर चल रहा था। जंगल के किनारे शियाओ यान कुछ क्षणों के लिए रुका। डर की वजह से नहीं, बल्कि सतर्कता के कारण। यह जगह, उसने धीमे स्वर में कहा, कुछ अलग महसूस हो रही है। याओ चेन की शांत आवाज गूंजी, क्योंकि यह सचमुच अलग है। कुछ पल का मौन। यह शहर नहीं है। यहां कोई नियम नहीं चलते। यहां सिर्फ शक्ति का महत्व था, और सिर्फ जीवित रहने का। शियाओ यान ने हल्का सा सिर हिलाया। फिर वह आगे बढ़ गया, जंगल की गहराइयों की ओर। जैसे ही वह आगे बढ़ा, जंगल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई, परछाइयां हिली। कोई उसे देख रहा था। पहला सबक। याओ चेन की आवाज गंभीर हो गई। कभी भी अपनी सतर्कता मत छोड़ना, क्योंकि ऐसी जगहों पर जिस क्षण तुमने अपनी रक्षा ढीली की, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। शियाओ यान की इंद्रियां पूरी तरह फैल गईं। उसके शरीर में दो क्यूआई शांतिपूर्वक प्रवाहित होने लगी। तैयार, सतर्क। और तभी वह आया। बाईं ओर से अचानक तेज हलचल हुई।
बिजली जैसी गति, तीखे पंजे। बिना एक पल गवाए शियाओ यान पीछे हट गया। एक नुकीला पंजा उस स्थान को चीरता हुआ निकल गया जहां वह अभी अभी खड़ा था। उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। अंधेरी छाया से एक जंगली दैत्य बाहर निकला। नीचा शरीर, दुबला लेकिन फुर्तीला। उसकी आंखें अंधेरे में हल्की हरी चमक बिखेर रही थी। शैडो वुल्फ, याओ चेन ने तुरंत पहचान लिया। बेहद तेज और आखिरी सांस तक पीछा करने वाला। भेड़िए ने धीमी गुर्राहट की। वह गोल गोल घूमने लगा, इंतजार करते हुए, क्योंकि वह मूर्ख नहीं था। वह शिकार कर रहा था। शियाओ यान स्थिर खड़ा रहा। उसने हमला नहीं किया, क्योंकि वह समझ चुका था यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। यह एक परीक्षा थी। जल्दबाजी मत करो, याओ चेन ने सलाह दी। इसे ध्यान से देखो, सीखो। शियाओ यान की नजर लगातार उस भेड़िए पर टिकी रही। उसकी चाल, उसकी लय, उसके इरादे। फिर भेड़िया झपटा। इस बार पहले से भी अधिक तेज, सीधा हमला। लेकिन इस बार शियाओ यान पहले ही हरकत में आ चुका था। उसका शरीर हल्के से एक और खिसक गया। कम से कम हरकत, सबसे अधिक प्रभाव। भेड़िए का पंजा खाली हवा को चीरता रह गया। और उसी क्षण शियाओ यान ने पलटवार किया। एक सटीक प्रहार, सीधे भेड़िए की पसलियों के पास। भेड़िया दर्द से चिल्लाया। उसका शरीर लड़खड़ा गया। लेकिन वह अभी भी पराजित नहीं हुआ था। वह तुरंत पलटा, अब पहले से अधिक आक्रामक, पहले से अधिक खतरनाक। बहुत अच्छा, याओ चेन की आवाज में संतोष था। लेकिन रुकना मत, क्योंकि जरा सी झिझक उसे दोबारा हमला करने का अवसर दे देती। शियाओ यान आगे बढ़ा, दोनों के बीच की दूरी खत्म करते हुए, पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अब बढ़त उसके पास थी। भेड़िया फिर झपटा। लेकिन इस बार शियाओ यान पूरी तरह तैयार था। उसका हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा। दो क्यूई उसके हाथ में सघन होकर एकत्रित हुई, पूरी तरह केंद्रित। उसका प्रहार सटीक था, सीधा था। भेड़िए का शरीर हवा में उछल गया। वह पीछे जाकर एक विशाल वृक्ष से टकराया। कुछ क्षण उसने छटपटाने की कोशिश की। फिर सब शांत हो गया। सन्नाटा लौट आया। लेकिन इस बार उस सन्नाटे का अर्थ अलग था, क्योंकि इस बार विजय शियाओ यान की थी। बुरा नहीं, याओ चेन ने कहा। जंगल के बाहर तुम्हारी पहली वास्तविक लड़ाई के लिए। शियाओ यान ने गहरी सांस ली। उसने मृत पड़े भेड़िए की ओर देखा। यह इतना शक्तिशाली नहीं था। नहीं, याओ चेन ने सहमति जताई। लेकिन हर बार लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जंगल की गहराइयों में और भी शक्तिशाली दैत्य उसका इंतजार कर रहे थे। और अधिक खतरनाक, और अधिक निर्दयी। शियाओ यान ने सिर हिलाया, क्योंकि वह समझ गया था यह सिर्फ शुरुआत थी। वह झुककर भेड़िए के शव की जांच करने लगा, क्योंकि मृत्यु के बाद भी उसका शरीर मूल्यवान था।
जो कुछ मिल सकता है ले लो, याओ चेन ने कहा। यहाँ हर चीज एक संसाधन है। शियाओ यान ने सहमति में सिर हिलाया। क्योंकि जीवित रहना केवल लड़ना नहीं होता, बल्कि हर उपलब्ध चीज का सही उपयोग करना भी होता है। कुछ देर बाद वह फिर खड़ा हुआ और जंगल की और गहराई की ओर मुड़ गया, क्योंकि रुक जाना अब कोई विकल्प नहीं था। ऊंचाई पर शियाओ झेन शांत भाव से सब कुछ देख रहा था। सुनहरा सिस्टम इंटरफेस एक बार फिर चमक उठा। पहला जादुई दैत्य पराजित। पुरस्कार +50 सिस्टम अंक। युद्ध दक्षता बढ़ी। अच्छा, क्योंकि अब वास्तविक प्रशिक्षण शुरू हो चुका था। नीचे शियाओ यान आगे बढ़ता गया। उसकी उपस्थिति पहले से कहीं अधिक तेज और सतर्क हो चुकी थी, क्योंकि यह जंगल गलतियों को कभी माफ नहीं करता और उसका हर कदम उसे या तो अकल्पनीय शक्ति के और करीब ले जाएगा या पहले से कहीं अधिक भयानक खतरे के। अध्याय 73 खतरे की गहराइयों में। वह जितना भीतर बढ़ता गया, जंगल उतना ही अंधकारमय होता गया। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। परछाइयां और लंबी होती जा रही थी, और सन्नाटा और भी भारी। शियाओ यान लगातार आगे बढ़ता रहा। न कोई बेकार कदम, न कोई अनावश्यक आवाज, क्योंकि अब वह समझ चुका था, यह जगह उसे देख रही थी। तुम्हारी आभा बाहर फैल रही है। याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी। शियाओ यान थोड़ा धीमा हुआ। बाहर फैल रही है? तुम अपनी मौजूदगी बहुत दूर तक फैला रहे हो। एक क्षण का विराम। ऐसी जगह पर यह खुला निमंत्रण है। शियाओ यान की आंखों में समझ की चमक उभरी। उसने तुरंत अपने डॉची को नियंत्रित किया। उसकी सांसें हल्की हो गईं। उसका डॉची सिमट गया, संकेंद्रित हो गया, छिप गया। असर तुरंत दिखाई दिया। जंगल कम शत्रुतापूर्ण महसूस होने लगा। बेहतर, याओ चेन धीरे से बोले। अब तुम शिकार जैसे दिखते हो। शियाओ यान के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा, क्योंकि शिकार अक्सर कम आंका जाता है, और किसी का कम आंकना मौके पैदा करता है। समय बीतता गया। कदम दर कदम वह और भीतर बढ़ता गया। तभी वह अचानक रुक गया। कुछ गड़बड़ है। उसकी आवाज धीमी थी, क्योंकि हवा बदल चुकी थी। बहुत शांत, बहुत स्थिर। तुमने महसूस कर लिया। याओ चेन का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। तो सावधान रहो, क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं था। शियाओ यान की नजर पूरे क्षेत्र पर घूमी। जमीन उखड़ी हुई थी। पत्ते कुचले हुए, टहनियां टूटी हुई। स्पष्ट निशान किसी संघर्ष के। यहां लड़ाई हुई थी। उसने धीमे से कहा, ज्यादा समय पहले नहीं, और कोई छोटी लड़ाई नहीं। याओ चेन ने जोड़ा, क्योंकि नुकसान बहुत व्यापक था, बहुत भीषण। शियाओ यान घुटनों के बल बैठ गया। ध्यान से जमीन का निरीक्षण करने लगा। फिर उसे दिखाई दिया।
खून का एक निशान, गहरा, अभी भी ताजा, इंसान का। उसने धीरे से कहा, इसका मतलब यहां कोई और भी था, या था। याओ चेन ने सुधार किया, क्योंकि ऐसी जगह पर जिंदा बचना कभी निश्चित नहीं होता। शियाओ यान धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें तेज हो गई, क्योंकि इससे सब कुछ बदल गया था। वह अकेला नहीं था, और जिसने भी यहां लड़ाई लड़ी थी वह शक्तिशाली था। क्या मुझे इससे बचना चाहिए? उसने पूछा। कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर, नहीं, याओ चेन ने उत्तर दिया। उसका पीछा करो। शियाओ यान की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। क्यों? क्योंकि खतरे के भीतर अवसर छिपे होते हैं। एक छोटा सा विराम, और तुम यहां सुरक्षित रहने नहीं आए हो। यह सच था। शियाओ यान ने गहरी सांस ली। फिर वह आगे बढ़ गया, खून के निशानों का पीछा करते हुए, सावधानी से, चुपचाप, हर कदम सोच समझकर, हर सांस नियंत्रित। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, धातु की टकराहट, दूर लेकिन साफ। लड़ाई अभी भी जारी है, उसने फुसफुसाया, क्योंकि इसका मतलब था युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ था। छिपे रहो, याओ चेन ने चेतावनी दी। पहले देखो। शियाओ यान ने सिर हिलाया और भी धीरे आगे बढ़ा, सावधानी से। फिर उसने उसे देखा। पेड़ों के बीच से एक खुला मैदान, और उसके बीचों बीच अराजकता। दो आकृतियां भीषण युद्ध में उलझी हुई। एक, काले कवच में लिपटा एक आदमी, उसकी चालें तेज, सटीक। दूसरा, एक विशाल जादुई पशु, विशालकाय, घने काले फर से ढका हुआ। उसकी गर्जना धरती को हिला रही थी। यह कोई साधारण जादुई पशु नहीं है, शियाओ यान ने धीमे से कहा। नहीं। याओ चेन की आवाज अब गंभीर थी। यह दूसरे स्तर, टियर 2 का जादुई पशु है। जिस भेड़िए का तुमने सामना किया था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली। शियाओ यान की निगाह उस युद्ध पर टिक गई। वह आदमी संघर्ष कर रहा था, किसी तरह टिके रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुश्किल से। उसके कवच पर खून फैला हुआ था, उसकी सांसें भारी थी। वह हार रहा है, शियाओ यान ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि यह साफ दिखाई दे रहा था। वह जादुई पशु उसे पूरी तरह दबा चुका था। तो? याओ चेन ने पूछा। यह एक परीक्षा थी। शियाओ यान ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, क्योंकि यह निर्णय महत्वपूर्ण था। हस्तक्षेप करे और खुद को खतरे में डाले, या चला जाए और सुरक्षित रहे। कुछ पल बीते। फिर उसकी आंखें दृढ़ हो गई। मैं आगे बढ़ूंगा। निर्णय हो चुका था, क्योंकि शक्ति सिर्फ देखकर नहीं मिलती, बल्कि कार्य करने से मिलती है। बिना एक पल गवाए शियाओ यान परछाइयों से बाहर निकला।
सीधे युद्धभूमि में। और उसी क्षण उस जादुई पशु ने अपना सिर घुमाया। उसकी चमकती हुई आंखें सीधे शियाओ यान पर टिक गईं। एक नया शिकार, एक नया खतरा। युद्धभूमि बदल चुकी थी, क्योंकि अब यह केवल दो लोगों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि कुछ कहीं अधिक खतरनाक बन चुकी थी। तीन दिशाओं से टकराती हुई एक भीषण लड़ाई। ब्लैक विंड फॉरेस्ट के हृदय में। अध्याय 74। एक ऐसा जोखिम जो उठाने लायक था। जैसे ही शाओ यान उस खुली जगह में कदम रखता है, सब कुछ बदल जाता है। विशाल दैत्य की गर्जना और भी प्रचंड हो उठती है। उसका ध्यान अपने शिकार से हटकर अब पूरी तरह शाओ यान पर टिक जाता है। सावधान! बख्तरबंद आदमी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी आवाज थकी हुई थी। वो चीज सामान्य जादुई जानवर नहीं है। शाओ यान ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह यह पहले से जानता था। उस दैत्य से निकलने वाला दबाव उसके अब तक के हर प्रतिद्वंद्वी से कहीं अधिक था। द्वितीय श्रेणी का जादुई जानवर। याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी। इसे हल्के में मत लेना। शाओ यान ने अपना आसन थोड़ा नीचे किया। उसकी सांसें स्थिर थी। उसकी दौची संकुचित होकर पूरी तरह तैयार थी। दैत्य ने धीमी, भयावह गुर्राहट की। फिर वह झपटा। तेज, पहले से कहीं अधिक तेज। उसका विशाल शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसके पंजे सीधे शाओ यान की ओर बढ़े। शाओ यान की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। वह पीछे हटा, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर वह बहुत पीछे हटता तो दैत्य को और अधिक गति मिल जाती। इसके बजाय वह हल्का सा बगल की ओर सरका। न्यूनतम हरकत, पूर्ण सटीकता। दैत्य का पंजा बस थोड़ा सा चूक गया। उसके चेहरे के पास से तेज हवा का दबाव गुजर गया, बहुत तेज। शाओ यान बुदबुदाया, लेकिन उसका शरीर एक पल के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि झिझक मौत थी। उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। दौची उमड़ पड़ी, पूरी तरह केंद्रित। सीधा प्रहार। दैत्य के कंधे पर वार लगा, लेकिन शाओ यान के चेहरे पर हल्का परिवर्तन आया, क्योंकि दैत्य पर उसका लगभग कोई असर नहीं हुआ। इसकी रक्षा बहुत मजबूत है। याओ चेन ने चेतावनी दी, सीधे टक्कर मत लेना। दैत्य फिर से गरजा, इस बार पहले से अधिक क्रोधित, क्योंकि अब उसे चुनौती दी जा चुकी थी। पीछे से बख्तरबंद आदमी लड़खड़ाता हुआ आगे आया। हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। उसकी आवाज भारी थी, वरना हम दोनों यहीं मरेंगे। शाओ यान ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाया। तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं वार करूंगा। सरल, स्पष्ट, क्योंकि युद्ध के बीच लंबी योजनाओं के लिए समय नहीं होता। समझ गया। उस आदमी ने दांत भींच लिए और दैत्य की ओर दौड़ पड़ा। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन जरूरी भी।
दैत्य तुरंत उसकी ओर मुड़ा। उसका विशाल शरीर फिर से झपटा। विशाल पंजे भारी शक्ति के साथ नीचे गिरे। उस आदमी ने किसी तरह वार रोक लिया। वह पीछे जा गिरा, लेकिन जिंदा था। और उसी क्षण शाओ यान हरकत में आया। शांत, तेज, बगल से उसकी दौची इकट्ठी हुई, बिखरी नहीं, बल्कि पूरी तरह एक बिंदु पर केंद्रित। अभी उसने वार किया। सटीक प्रहार, दैत्य की खुली हुई बगल पर। इस बार परिणाम अलग था। राआर, दैत्य दर्द से दहाड़ उठा। वास्तविक पीड़ा, क्योंकि इस बार उसका प्रहार उसकी रक्षा भेद चुका था। बहुत बढ़िया, याओ चेन की आवाज में संतोष था। फिर से। लेकिन शाओ यान ने जल्दबाजी नहीं की। वह तुरंत पीछे हट गया, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ना सबसे बड़ी गलती थी। दैत्य बेकाबू होकर पलटा। उसकी हरकतें पहले से अधिक उग्र थी, अधिक अव्यवस्थित, क्योंकि वह घायल हो चुका था और क्रोध से भर गया था। सावधान, बख्तरबंद आदमी फिर चिल्लाया, क्योंकि अब वह पहले से कहीं अधिक खतरनाक था। दैत्य फिर झपटा, लेकिन इस बार उसकी चालें पहले जैसी संतुलित नहीं थी। उसकी गति अव्यवस्थित हो चुकी थी। शाओ यान की आंखें चमक उठीं, क्योंकि यही मौका था। बस एक और वार। वह धीरे से बोला। उसका शरीर आगे बढ़ा, तेज नहीं, बल्कि पूर्ण समय निर्धारण के साथ। उसने प्रतीक्षा की, ध्यान से देखा, और जैसे ही दैत्य ने अपनी सीमा से अधिक वार किया, शाओ यान ने हमला कर दिया। एक सटीक, सीधा प्रहार, उसी घाव पर। राआर, दैत्य लड़खड़ा गया। उसका विशाल शरीर डगमगाया। फिर भारी धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। धरती हल्के से कांप उठी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। भारी, अंतिम। शाओ यान वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें स्थिर थी। उसकी आंखें अब भी सतर्क, क्योंकि वह अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ था। मर चुका है। याओ चेन ने पुष्टि की। बहुत अच्छा किया। तभी शाओ यान ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके पीछे बख्तरबंद आदमी एक घुटने पर बैठ गया। वह तेज तेज सांस ले रहा था। तुम? उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास भरा था। तुमने सचमुच इसे मार डाला? क्योंकि वह जानता था यह दैत्य कितना शक्तिशाली था। शाओ यान ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसकी नजर अब भी मरे हुए दैत्य पर टिकी थी, क्योंकि यह लड़ाई अलग थी, ज्यादा कठिन, ज्यादा खतरनाक। फिर भी वह जीत चुका था। अकेले नहीं, बल्कि रणनीति से, संयम से। तुम हो कौन? उस आदमी ने पूछा। उसकी आवाज अब भी अस्थिर थी। शाओ यान हल्का सा उसकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा शांत था।
बस एक राहगीर, न कोई नाम, न कोई पहचान। क्योंकि अब अपनी पहचान बताना खतरा था। आदमी कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर कमजोर सी हंसी हंसा। तो मेरी जान एक अनजान राहगीर ने बचाई है। शाओ यान ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह सीधे दैत्य के शव की ओर बढ़ गया, क्योंकि यह सब अभी समाप्त नहीं हुआ था। जो कुछ चाहिए ले लो, याओ चेन ने कहा। द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर का कोई हिस्सा व्यर्थ नहीं जाता। शाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया, क्योंकि हर युद्ध अपने साथ लाभ भी लाता था। आकाश की ऊंचाइयों पर शाओ झेन शांत भाव से सब देख रहा था। सुनहरी प्रणाली फिर से चमक उठी। द्वितीय श्रेणी का जादुई जानवर पराजित। इनाम +200 अंक। युद्ध कौशल उन्नत। रणनीतिक समझ बढ़ी। अब इसे ही वास्तविक प्रगति कहते हैं, क्योंकि अब यह केवल जीवित रहने का अभ्यास नहीं था, यह वास्तविक विकास था। नीचे शाओ यान ने एक बार फिर अपने हाथों की ओर देखा। स्थिर, पहले से अधिक शक्तिशाली और अधिक सटीक, क्योंकि अब वह एक ऐसे शत्रु का सामना कर चुका था जो वास्तव में खतरनाक था और विजय भी हुआ था। लेकिन उसके मन की गहराइयों में वह अच्छी तरह जानता था, यह जंगल अब भी उससे कहीं अधिक भयावह रहस्य समेटे हुए था। और अगली लड़ाई आसान नहीं होगी, सिर्फ और भी कठिन। अध्याय 75। एक नाम उजागर हुआ। जंगल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन इस बार की शांति कमाई हुई थी। विशाल दैत्य का शव निश्चल पड़ा था। उसकी उपस्थिति अब भयावह नहीं रही। पास खड़े शियाओ यान ने शांत भाव से उसका निरीक्षण किया। हर हरकत सटीक, कुशल, क्योंकि यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक मूल्यवान संसाधन था। उसका कोर निकालो, याओ चेन की आवाज गूंजी। यही उसका सबसे कीमती हिस्सा है। शियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया। बिना किसी झिझक के वह आगे बढ़ा। उसका हाथ हल्की सी डॉची से ढका हुआ आसानी से दैत्य की मोटी खाल को चीर गया। न ताकत का प्रदर्शन, बल्कि पूर्ण नियंत्रण। कुछ ही क्षणों बाद हल्की चमक बिखेरता हुआ एक कोर दिखाई दिया, गर्म, घनी ऊर्जा से भरा हुआ। तो यही है, शियाओ यान बुदबुदाया, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा दुर्लभ संसाधन मिला था। इसे संभाल कर रखना, याओ चेन ने कहा। भविष्य में यह बहुत काम आएगा। शियाओ यान ने उसे सुरक्षित रख लिया, क्योंकि इस जगह कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता था। उसके पीछे बख्तरबंद व्यक्ति आखिरकार खड़ा हो गया। घायल था, लेकिन अब स्थिर था। उसकी नजर शियाओ यान पर टिकी रही। तुम साधारण नहीं हो, उसने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी उम्र का कोई व्यक्ति इस तरह लड़ ही नहीं सकता। शियाओ यान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिखावा अक्सर धोखा देता है, उसने संक्षेप में उत्तर दिया। इतना काफी था।
उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा। मेरा नाम लिन मो है। कुछ पल रुककर उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। इस बार शियाओ यान ने उसकी ओर देखा, क्योंकि एक नाम का अपना महत्व होता है। शियाओ यान, उसने उत्तर दिया। अब अपना नाम छिपाने का कोई कारण नहीं था। लिन मो ने सिर हिलाया, मानो किसी बात की पुष्टि हो गई हो। मैं यह नाम याद रखूंगा, क्योंकि रास्ते फिर कभी भी मिल सकते थे। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? शियाओ यान ने पूछा, जिज्ञासा से नहीं, सावधानी से, क्योंकि उस जैसा व्यक्ति बिना वजह यहाँ नहीं आता। लिन मो के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। शिकार, कुछ पल रुककर, और तलाश। शियाओ यान की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। किस चीज की? लिन मो एक क्षण के लिए झिझका। फिर एक दुर्लभ जड़ी बूटी, ब्लड स्पिरिट ग्रास। यह नाम हवा में ठहर गया, क्योंकि बिना जाने भी यह स्पष्ट था कि यह बेहद मूल्यवान है। रसायन विद्या के लिए उपयोगी। याओ चेन ने शांत स्वर में कहा। शियाओ यान की रुचि बढ़ गई, क्योंकि उसे ऐसे ही संसाधनों की आवश्यकता थी। क्या वह तुम्हें मिल गई? उसने पूछा। लिन मो ने सिर हिला दिया। नहीं, लेकिन उसकी जगह मुझे वह मिल गया। उसने दैत्य के शव की ओर देखा। हल्की सी कड़वी मुस्कान उभरी, क्योंकि किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। वह कहाँ है? शियाओ यान ने पूछा। अब यह महत्वपूर्ण था। लिन मो फिर थोड़ी देर झिझका, लेकिन इस बार बहुत कम। और भीतर, एक पथरीली घाटी के पास। कुछ पल रुककर, लेकिन वहां जाना बेहद खतरनाक है। शियाओ यान के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। बिल्कुल होगा, क्योंकि इस जंगल में कोई भी कीमती चीज आसानी से नहीं मिलती। तो तुम वहां जाओगे? लिन मो ने पूछा। शियाओ यान ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने जंगल की गहराइयों की ओर देखा, जहां परछाइयां और घनी थी। जहां फिर हाँ, उत्तर सरल था, लेकिन अटल, क्योंकि यही कारण था जिसके लिए वह यहां आया था। लिन मो ने गहरी सांस छोड़ी। फिर उसने सिर हिलाया। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यह अप्रत्याशित था। शियाओ यान ने उसकी ओर देखा। तुम घायल हो, मैं संभल जाऊंगा। लिन मो ने दृढ़ स्वर में कहा। और मुझे रास्ता पता है। कुछ पल रुककर, इसे मेरा ऋण चुकाना समझो। शियाओ यान ने कुछ क्षण उसे ध्यान से देखा, क्योंकि विश्वास आसानी से नहीं दिया जाता, खासकर इस जंगल में। वह झूठ नहीं बोल रहा, याओ चेन ने शांत स्वर में कहा, लेकिन फिर भी सावधान रहना। शियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया। फिर ठीक है, निर्णय हो चुका था, क्योंकि इलाके को जानने वाला साथी उपयोगी हो सकता था, लेकिन केवल तभी जब उस पर नजर रखी जाए। हम जल्द ही निकलेंगे, शियाओ यान ने कहा। पहले आराम कर लो। लिन मो ने सिर हिलाया, क्योंकि
वह भी जानता था कि अभी बिना तैयारी आगे बढ़ना मूर्खता होगी। जब दोनों आगे की तैयारी करने लगे, जंगल फिर से शांत हो गया, मानो उन्हें देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो, क्योंकि अब आगे का रास्ता बदल चुका था। वह अब अकेला नहीं था, लेकिन सुरक्षित भी नहीं। ऊंचाई पर शियाओ झेन सब कुछ चुपचाप देख रहा था। सुनहरा सिस्टम इंटरफेस एक बार फिर चमका। नया साथी प्राप्त। नाम लिनमो। विश्वास स्तर निम्न। संभावना अज्ञात। दिलचस्प, क्योंकि नए चर नए परिणाम लाते हैं। नीचे शियाओ यान ने फिर एक बार जंगल की गहराइयों की ओर देखा, उस अज्ञात की ओर, उस खतरे की ओर और उस अवसर की ओर जो उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब उसकी यात्रा बदल चुकी थी। सिर्फ जीवित रहने की नहीं, बल्कि लक्ष्य का पीछा करने की। और आगे जो भी उसका इंतजार कर रहा था, वही तय करेगा कि वह आखिर कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अध्याय 76। छिपे हुए रक्त की घाटी। जंगल अब विरल होने लगा था, लेकिन खतरा नहीं। विशाल वृक्षों की जगह अब नुकीली चट्टानों ने ले ली थी। जमीन दरारों से भरी हुई और हवा, उसमें लोहे जैसी हल्की धात्विक गंध घुली हुई थी। हम करीब पहुंच गए हैं, लिनमो ने धीमी आवाज में कहा। अब उसके कदम पहले से धीमे थे और कहीं अधिक सावधान। सामने दो ऊंची पत्थर की दीवारों के बीच एक संकरा रास्ता खुलता दिखाई दिया। यही घाटी है? शियाओ यान ने पूछा। हाँ, ब्लड स्पिरिट ग्रास यहीं उगती है। वह कुछ पल रुका, लेकिन इसके साथ कुछ और भी रहता है। रक्षक, क्योंकि ऐसा हमेशा होता था। याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी। कभी खाली नहीं होती। शियाओ यान आगे बढ़ा, सीधे घाटी के भीतर। जैसे ही दोनों ने सीमा पार की, पूरा वातावरण बदल गया। और भी भारी। दोनों ओर की चट्टानें इतनी ऊंची थी कि उन्होंने हवा को रोक दिया था। जमीन पर जगह जगह गहरे लाल रंग के धब्बे फैले हुए थे। शियाओ यान बुदबुदाया। ताजा नहीं था, लेकिन बहुत पुराना भी नहीं। यहां बहुत सी चीजें मरी हैं, लिनमो ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि यह स्थान सिर्फ खतरनाक नहीं था, यह एक शिकारगाह था। सतर्क रहो। शियाओ यान की आवाज शांत थी, लेकिन दृढ़, क्योंकि यहां एक भी गलती माफ नहीं की जाती। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम नपा तुला। फिर उन्होंने उसे देखा। घाटी के बिल्कुल मध्य में गहरे लाल रंग के पौधों का एक छोटा सा समूह, आकार में छोटे लेकिन अद्भुत आभा से चमकते हुए। हर पत्ती हल्की लाल रोशनी बिखेर रही थी। ब्लड स्पिरिट ग्रास, लिनमो लगभग फुसफुसाया, क्योंकि वे इसी की तलाश में आए थे। शियाओ यान की आंखों में चमक उभर आई, क्योंकि दूर से ही वह उसकी ऊर्जा महसूस कर सकता था। शुद्ध, घनी, कीमियागरी के लिए लगभग पूर्ण। इसे लेते हैं और तुरंत निकल जाते हैं, लिनमो ने जल्दी से कहा, क्योंकि यहां ज्यादा देर रुकना मूर्खता होती। लेकिन
शियाओ यान नहीं हिला, क्योंकि कुछ गड़बड़ थी। बहुत आसान है, उसने धीरे से कहा, क्योंकि इतनी मूल्यवान वस्तु कभी भी बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ी जाती। तुमने सही पहचाना। याओ चेन की आवाज गंभीर हो गई। तो फिर वह कहाँ है? उत्तर उसी क्षण मिल गया। धरती के नीचे से एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। जमीन हल्की सी कांपी, दरारें उभर आईं, और फिर वह बाहर निकला। एक विशाल सर, गहरे काले शल्कों से ढका हुआ। उसका शरीर पेड़ के तने जितना मोटा, और उसकी आंखें ठंडी, हल्की रक्तिम चमक से दमकती हुई। द्वितीय श्रेणी। लिन मो की आवाज तन गई। नहीं। याओ चेन ने तुरंत सुधार किया। द्वितीय श्रेणी का शिखर स्तर, लगभग तृतीय श्रेणी। यह अंतर घातक था। विशाल सर्प ने फुफकार भरी। उसका शरीर धीरे धीरे लिपट गया, सीधे उन जड़ी बूटियों के चारों ओर, क्योंकि यह उसका क्षेत्र था, उसका संसाधन। हम इसका सीधे सामना नहीं कर सकते, लिनमो ने तुरंत कहा, क्योंकि वह समझता था यह उसकी क्षमता से कहीं ऊपर था। शियाओ यान ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी निगाहें सर्प पर टिकी रहीं, गणना करती हुई, विश्लेषण करती हुई, क्योंकि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, याओ चेन ने शांत स्वर में कहा। पीछे हट जाओ या फिर जोखिम उठाओ। मौन, क्योंकि दोनों विकल्पों की अपनी कीमत थी। लिन मो एक कदम पीछे हट गया। हमें लौट जाना चाहिए। उसकी आवाज दृढ़ थी, क्योंकि जीवित रहना सबसे पहले था। लेकिन शियाओ यान नहीं हिला, क्योंकि वह इसी के लिए यहां आया था। खतरा, विकास, अवसर। हम वापस नहीं जाएंगे। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अटल। लिन मो ठिठक गया। तुम सच में गंभीर हो? शियाओ यान एक कदम आगे बढ़ा। हम इसे लेकर ही जाएंगे, क्योंकि पीछे हटना उसका रास्ता कभी नहीं था। तो हमें एक योजना चाहिए, याओ चेन ने तुरंत कहा। तुम इसे ताकत से नहीं हरा सकते, इसलिए इसे बुद्धि से हराओ। शियाओ यान की आंखों में दृढ़ता उतर आई, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सिर्फ बल नहीं, बल्कि नियंत्रण, सटीकता और सही समय। लिन मो, उसने शांत स्वर में कहा, क्या तुम इसका ध्यान कुछ देर के लिए भटका सकते हो? लिन मो का चेहरा तन गया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उससे अधिक समय का अर्थ था मृत्यु। इतना ही काफी है, शियाओ यान ने उत्तर दिया, क्योंकि उसे अधिक समय नहीं चाहिए था। सिर्फ एक क्षण, एक अवसर। विशाल सर्प ने फिर से फुफकार भरी, मानो वह उनके इरादे समझ चुका हो। उसका विशाल शरीर तन गया, वार करने के लिए तैयार। तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अब शियाओ यान ने धीमे स्वर में कहा, और उसी क्षण युद्ध प्रारंभ हो गया। अध्याय 77, सर्प के साथ मृत्यु का नृत्य।
जैसे ही वह शब्द शियाओ यान के होठों से निकला, पूरी घाटी विस्फोट की तरह जीवित हो उठी। सबसे पहले लिन मो हरकत में आया। एक तेज कदम आगे, तलवार म्यान से बाहर। उसका वार मारने के लिए नहीं, उकसाने के लिए था। विशाल सर्प ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी भयंकर फुफकार पूरी घाटी में गूंज उठी। उसका विशाल शरीर अपने आकार के विपरीत अविश्वसनीय गति से झपटा। सावधान! लिन मो किसी तरह किनारे हट गया। जहां वह एक पल पहले खड़ा था, वहां जमीन विस्फोट की तरह फट गई। अच्छा, किनारे खड़ा शियाओ यान सब कुछ देख रहा था। वह अभी तक नहीं हिला। अभी नहीं, क्योंकि यह उसका समय नहीं था। इंतजार करो। याओ चेन की शांत आवाज उसके मन में गूंजी। इसने अभी अपनी सारी ताकत नहीं दिखाई है। शियाओ यान की नजर सर्प की हर हरकत पर थी। उसकी चाल, उसकी पहुंच, उसकी गति। क्योंकि एक भी गलती सब कुछ समाप्त कर सकती थी। लिन मो ने फिर वार किया। एक तेज तलवार का प्रहार, जो बस सर्प के शल्कों को हल्का सा छू पाया। बेकार। तलवार उसकी रक्षा को भेद भी न सकी। लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और था। सर्प को क्रोधित करना। और वह सफल हुआ। विशाल सर्प भयंकर गर्जना के साथ फुफकारा। उसका शरीर हिंसक रूप से लिपट गया। फिर कुछ बदल गया। शियाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि इस बार उसकी चाल अलग थी। और तेज, और अधिक सटीक। सर्प की पूंछ बिजली की तरह लहराई। बेतरतीब नहीं, बल्कि सोच समझकर। लिन मो किसी तरह समय रहते तलवार उठा पाया। ओह! भयंकर टक्कर ने उसे दूर उछाल दिया। वह जाकर चट्टानों से टकराया। उसके मुंह से खून निकल पड़ा। वह ज्यादा देर नहीं टिकेगा। याओ चेन की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें तत्परता थी। अब शियाओ यान हरकत में आया। बिना अंधाधुंध दौड़े, बल्कि स्पष्ट उद्देश्य के साथ। उसका शरीर युद्धक्षेत्र के किनारे किनारे फिसलता हुआ आगे बढ़ा। मौन, हरकतों में छिपा हुआ। क्योंकि यही उसका अवसर था। सर्प का पूरा ध्यान लिन मो पर था। उसका विशाल शरीर ऊंचा उठा, अंतिम प्रहार की तैयारी में। और ठीक उसी क्षण शियाओ यान ने हमला किया। उसकी डौची उमड़ पड़ी। बिखरी नहीं, बल्कि पूरी तरह संकुचित। एक ही बिंदु पर केंद्रित। यहीं याओ चेन ने मार्गदर्शन किया। एक कमजोरी, बहुत छोटी, लेकिन वास्तविक। शियाओ यान का हाथ बिजली की गति से आगे बढ़ा। तेज, सटीक। वार सीधा लगा। सिसा। सर्प दर्द से चीख उठा। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज गई। क्योंकि इस बार वार उसकी रक्षा को भेद चुका था। गहराई तक। वास्तविक क्षति। विशाल सर्प ने हिंसक रूप से अपना शरीर मोड़ा। उसका ध्यान लिन मो से हटकर सीधे शियाओ यान पर आ गया। उसकी आंखें प्रचंड क्रोध से जल रही थी। अब इसका निशाना तुम हो, याओ चेन ने चेतावनी दी। इसका एक भी वार मत खाना। विशाल सर्प झपटा, पहले से कहीं अधिक तेज।
क्योंकि अब वह केवल रक्षा नहीं कर रहा था, अब वह मारना चाहता था। शियाओ यान पीछे हटा, लेकिन बिना घबराहट के। उसकी हर हरकत सोची समझी थी, हर बचाव न्यूनतम, क्योंकि ऊर्जा की जरा सी बर्बादी मृत्यु बन सकती थी। सर्प के हमले लगातार आने लगे, निर्दयी। उसके पंजे, उसके दांत, उसकी पूंछ, हर प्रहार घातक। लेकिन शियाओ यान लगातार ढलता गया, और तेज, और अधिक सटीक, क्योंकि अब यह लड़ाई जीतने की नहीं थी, बल्कि बस इतना समय जीवित रहने की कि सही अवसर मिल सके। एक बार और वह धीमे से बुदबुदाया। उसकी आंखें अब भी उसी कमजोर बिंदु पर टिकी थीं, क्योंकि एक बार काफी नहीं था। उसे चाहिए था दूसरा प्रहार, अंतिम प्रहार। सर्प फिर झपटा। क्रोध में वह अपनी सीमा से अधिक आगे बढ़ गया, और उसी क्षण शियाओ यान हरकत में आया। पीछे नहीं, आगे, क्योंकि पीछे हटने से यह लड़ाई खत्म नहीं होती। उसका शरीर सर्प के वार के नीचे से फिसल गया, बहुत करीब, खतरनाक रूप से करीब। और फिर उसने दोबारा प्रहार किया, उसी स्थान पर, उसी सटीकता से, उसी शक्ति के साथ। सिसा। विशाल सर्प का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसके भीतर की ऊर्जा अस्थिर हो गई। फिर वह भारी धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। धरती कांप उठी, धूल का बादल हवा में फैल गया, और एक बार फिर सन्नाटा लौट आया। शियाओ यान वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें अब भी स्थिर थीं, लेकिन पहले से कहीं भारी, क्योंकि इस युद्ध ने उसे पहले से कहीं अधिक सीमा तक धकेल दिया था। उसके पीछे लिन मो बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। उसकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थी। तुमने सचमुच इसे मार डाला, क्योंकि यह उसकी कल्पना से भी परे था। शियाओ यान ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसकी नजर अब भी गिरे हुए सर्प पर टिकी रही, क्योंकि यह केवल एक जीत नहीं थी, यह प्रमाण था। इस बात का प्रमाण कि वह अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली शत्रु का सामना कर सकता है, और विजय भी हो सकता है। जड़ी बूटियां ले लो, याओ चेन ने शांत स्वर में कहा। जल्दी, क्योंकि अब भी वे पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। शियाओ यान ने सिर हिलाया। बिना एक पल गवाए वह आगे बढ़ा, सीधे ब्लड स्पिरिट ग्रास की ओर, क्योंकि यही उसका पुरस्कार था, यही उस जोखिम का कारण था। आकाश की ऊंचाइयों पर शियाओ झेन शांत भाव से सब देख रहा था। सुनहरा सिस्टम इंटरफेस तेजी से चमक उठा। द्वितीय श्रेणी के शिखर स्तर के जादुई जानवर का वध। इनाम +300 अंक। कौशल वृद्धि अत्यधिक। खतरे की सीमा बढ़ रही है। अब इसे ही वास्तविक प्रगति कहते हैं, क्योंकि अब यह साधारण प्रशिक्षण नहीं रहा था। यह उच्च स्तर का जीवित रहने का संघर्ष था। नीचे
शियाओ यान ने ब्लड स्पिरिट ग्रास तक पहुंचकर उसे अपने हाथों में लिया। उसकी लाल आभा उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी, क्योंकि अब उसने इसे वास्तव में अर्जित किया था। जोखिम उठाकर, रणनीति से और अपनी शक्ति के बल पर। जब उसने उन जड़ी बूटियों को सावधानी से अपने पास रखा, उसे एक बात पूरी तरह समझ आ गई। यह जंगल उसे बदल रहा था, उसे गढ़ रहा था। ऐसे व्यक्ति में जो स्वयं इस जंगल के सबसे भयानक शिकारियों से भी अधिक खतरनाक बनने वाला था। अध्याय 78 रक्त और प्राप्ति। घाटी एक बार फिर शांत हो गई। अब यह वह बेचैन कर देने वाली शांति नहीं थी जो खतरे से पहले आती है, बल्कि तूफान के गुजर जाने के बाद की भारी निस्तब्धता थी। उसके मध्य में शियाओ यान उन चमकती हुई जड़ी बूटियों के सामने खड़ा था। उनकी लाल आभा उसकी आंखों में झलक रही थी, क्योंकि वह इसी के लिए यहां आया था। सावधानी से वह नीचे झुका, बिना जल्दबाजी के, बिना लापरवाही के, क्योंकि जीत के बाद भी एक छोटी सी गलती सब कुछ बिगाड़ सकती थी। इन्हें बहुत सावधानी से संभालना। याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी। इनका औषधीय सार बहुत नाजुक होता है। शियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी उंगलियां अत्यंत सटीकता से चलने लगी। एक एक करके उसने ब्लड स्पिरिट ग्रास को निकालना शुरू किया। हर डंठल सुरक्षित, हर पत्ती अक्षुण्ण, क्योंकि जरा सी क्षति भी उसकी कीमत कम कर देती। कुछ ही क्षणों बाद आखिरी पौधा भी सुरक्षित रख लिया गया। हो गया। उसने धीमी सांस छोड़ी। यह राहत नहीं थी, बल्कि कार्य की पूर्णता का एहसास था, क्योंकि अब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। उसके पीछे लिनमो एक चट्टान का सहारा लेकर बैठा था। उसकी सांसें अब भी भारी थी, लेकिन वह जीवित था। तुम सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं हो, उसने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा। तुम तो भयावह हो। शियाओ यान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि इस जगह प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं था। चल सकते हो? उसने केवल इतना पूछा। व्यावहारिक, सीधा। लिनमो ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुश्किल से, लेकिन चल लूंगा, क्योंकि यहां रुकना कोई विकल्प नहीं था। तो फिर चलते हैं, शियाओ यान ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अभी भी वे पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। रुको। याओ चेन की आवाज फिर गूंजी। उस सर्प को मत भूलना। शियाओ यान ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। विशाल सर्प का शव अब भी वहीं पड़ा था, निस्तब्ध, लेकिन बहुत मूल्यवान। उसका जादुई कोर, याओ चेन ने याद दिलाया, और उसके शल्क, दोनों अत्यंत उपयोगी हैं। शियाओ यान ने सिर हिलाया, क्योंकि इस जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वह सर्प के पास पहुंचा। अब उसकी चाल में पहले से अधिक आत्मविश्वास था, क्योंकि उस युद्ध के बाद भय कम हो चुका था। उसकी जगह समझ ने ले ली थी। सावधानीपूर्वक उसने सर्प का जादुई कोर निकाला। यह पहले वाले से कहीं बड़ा था।
और अधिक गहरा रंग, घनी ऊर्जा से भरा हुआ। बहुत अच्छा, याओ चेन ने संतोष से कहा। यह आगे चलकर बहुत काम आएगा। शियाओ यान ने उसे सुरक्षित रख लिया। फिर उसने सर्प के कई साबुत शल्क भी निकाल लिए। मजबूत, टिकाऊ, हथियारों और कवच बनाने के लिए उत्तम। यह सब पूरा करने के बाद ही वह पीछे हटा। अब चलते हैं। वापसी का सफर पहले से कहीं धीमा था और अधिक सावधान, क्योंकि अब उनके पास बहुमूल्य वस्तुएं थी और इस जंगल में कीमती चीजें हमेशा खतरे को आकर्षित करती थी। समय बीतता गया। घाटी धीरे धीरे पीछे छूट गई। घना जंगल एक बार फिर उनके चारों ओर फैल गया। परिचित, लेकिन अब भी खतरनाक। लिन मो चुपचाप उसके पीछे चल रहा था। वह मौन था, क्योंकि उसके मन में अनेक विचार चल रहे थे। तुमने मेरी मदद क्यों की? आखिरकार उसने पूछ ही लिया। शियाओ यान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे तुम्हारी जरूरत थी। वह कुछ पल रुका, और उन जड़ी बूटियों की भी। सीधा, ईमानदार। लिन मो कुछ क्षण के लिए चुप रह गया। फिर हल्के से हंस पड़ा। कम से कम तुम सच बोलते हो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते थे। गलत मत समझना, शियाओ यान ने शांत स्वर में कहा। अगर तुम मेरे लिए बोझ बन जाते तो मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता। कुछ देर तक मौन छाया रहा। फिर लिन मो ने सिर हिलाया। बिल्कुल उचित, क्योंकि इस जंगल में यही सच्चाई थी। जब सूर्य पश्चिम में ढलने लगा, दोनों रुक गए। एक अस्थायी विश्राम स्थल। फिलहाल सुरक्षित। शियाओ यान शांत होकर बैठ गया। पूरी तरह आराम करने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत कुछ बदल चुका था। उसने पहले से अधिक शक्तिशाली शत्रुओं का सामना किया और बड़े जोखिम उठाए। फिर भी जीवित बच निकला। तुम पहले से बेहतर हो गए हो, याओ चेन ने शांत स्वर में कहा। लेकिन संतुष्ट मत हो जाना, क्योंकि यह तो अभी बस शुरुआत थी। मुझे पता है, शियाओ यान ने उत्तर दिया, क्योंकि वह स्वयं महसूस कर चुका था उस अंतर को, उस दूरी को, जहां वह अभी था और जहां उसे पहुंचना था। ऊंचे आकाश में शियाओ झेन शांत भाव से सब देख रहा था। सुनहरा सिस्टम इंटरफेस फिर से चमक उठा। संसाधन प्राप्ति पूर्ण। ब्लड स्पिरिट ग्रास सुरक्षित। सर्प का जादुई कोर प्राप्त। विकास मूल्यांकन अपेक्षा से अधिक। बहुत अच्छा, क्योंकि अब मजबूत नींव तैयार हो रही थी। नीचे शियाओ यान ने अपनी प्राप्त वस्तुओं की ओर देखा। वे बहुमूल्य थी, शक्तिशाली थी, लेकिन उनसे भी बढ़कर वे एक एक सीढ़ी थी। ऐसी सीढ़ियां जो उसे और भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगी, क्योंकि यह जंगल सिर्फ खतरे की जगह नहीं था। यह एक भट्ठी था, जहां हर युद्ध के साथ, हर जोखिम के साथ वह स्वयं को ढाल रहा था, और अधिक शक्तिशाली,
और अधिक तीक्ष्ण, ऐसे अस्तित्व में जो एक दिन सभी से ऊपर खड़ा होगा। अध्याय 79, परिशोधन की रात। रात धीरे धीरे पूरे जंगल पर उतर आई, लेकिन इस बार अंधकार पहले जैसा नहीं था। न भयावह, न दम घोंटने वाला, बल्कि मानो उसे अर्जित किया गया हो। एक चट्टानी ओट के नीचे छोटी सी आग जल रही थी, छिपी हुई, सुरक्षित। उसके पास शियाओ यान पद्मासन लगाकर बैठा था। उसकी आंखें शांत थी, मन पूरी तरह केंद्रित। क्या तुम अभी इसका परिशोधन करने वाले हो? पास बैठे लिनमो ने पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा भी थी और अविश्वास भी, क्योंकि ऐसी जगह पर बैठकर परिशोधन करना बहुत बड़ा जोखिम था। हाँ, शियाओ यान ने संक्षिप्त उत्तर दिया, क्योंकि इंतजार करना उसकी आदत नहीं थी और संसाधन उपयोग के लिए ही होते हैं। तो मैं पहरा दूंगा। कुछ पल बाद लिनमो बोला, क्योंकि वह भी समझता था कि यह क्षण कितना महत्वपूर्ण है। शियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने अपना हाथ उठाया। एक लौ प्रकट हुई, स्थिर, पूरी तरह नियंत्रित और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। बहुत अच्छा, याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी। अब तुम्हारा नियंत्रण पहले से कहीं बेहतर हो चुका है, क्योंकि इस बार न कोई डगमगाहट थी, न अस्थिरता, सिर्फ पूर्ण सटीकता। एक एक करके सारी सामग्री उसके सामने आ गई। ब्लड स्पिरिट ग्रास, सर्प का जादुई कोर, सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया। क्योंकि परिशोधन में क्रम ही सब कुछ होता है। ध्यान से सुनो। याओ चेन का स्वर गंभीर हो गया। यह कोई साधारण परिशोधन नहीं है, यह ऊर्जा का एकीकरण है। शियाओ यान की आंखें चमक उठीं, क्योंकि यह पहले से कहीं ऊंचा स्तर था। तुम केवल एक औषधि नहीं बना रहे हो, तुम स्वयं को अधिक शक्तिशाली बना रहे हो। कुछ क्षण का मौन। फिर यदि असफल हुए तो गंभीर रूप से घायल हो जाओगे, और यदि सफल हुए तो एक नए स्तर पर पहुंच जाओगे। सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब दांव पूरी तरह स्पष्ट था। शुरू करो। लौ धीरे धीरे ऊंची उठी। सावधानी से। सबसे पहले ब्लड स्पिरिट ग्रास उसमें डाली गई। उसकी रक्तिम पत्तियां धीरे धीरे पिघलने लगी और शुद्ध औषधीय सार में बदल गईं। न कोई अपव्यय, न कोई अतिरिक्त अशुद्धि, क्योंकि शियाओ यान का नियंत्रण पूर्ण था। अब सर्प का जादुई कोर। जैसे ही वह अग्नि को छुआ, उसके भीतर की ऊर्जा विस्फोट की तरह उभर पड़ी। उग्र, अत्यंत अस्थिर। शियाओ यान का चेहरा तन गया, क्योंकि यह ऊर्जा पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसे नियंत्रित करो। याओ चेन की आवाज तुरंत गूंजी। इससे लड़ो मत, इसे दिशा दो। शियाओ यान ने तुरंत स्वयं को संभाल लिया। उसकी डोची बाहर प्रवाहित हुई और उस उग्र ऊर्जा को चारों ओर से घेर लिया। उसे दबाया नहीं, बल्कि मार्गदर्शन दिया।
धीरे धीरे वह उथल पुथल शांत होने लगी। दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे में मिलने लगी, आपस में गुंथती हुई धीरे धीरे एक बन गई। अब याओ चेन ने कहा, इसे अपने भीतर समाहित करो। शियाओ यान ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने उस संयुक्त ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर खींच लिया और उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो गया। भीषण गर्मी, मानो आग उसकी नसों में दौड़ रही हो। उसका शरीर हल्का सा कांप उठा, क्योंकि यह पीड़ा वास्तविक थी, गहरी, असहनीय। सहन करो, याओ चेन ने शांत स्वर में कहा। यही इसकी कीमत है। शियाओ यान ने अपने दांत भींच लिए, लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि यही रास्ता उसने स्वयं चुना था। ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई, उसे परिशोधित करती हुई, मजबूत बनाती हुई, पहले तोड़ती हुई, फिर नए सिरे से गढ़ती हुई। उसकी डौची बदलने लगी, और अधिक सघन, और अधिक तीक्ष्ण, और अधिक शक्तिशाली। समय बीतता गया। कुछ मिनट, या शायद कई घंटे। अब स्वयं शियाओ यान भी नहीं बता सकता था। फिर आखिरकार सब कुछ स्थिर हो गया। गर्मी धीरे धीरे समाप्त हो गई, पीड़ा भी कम हो गई, और एक बार फिर मौन लौट आया। शियाओ यान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनमें एक हल्की चमक कौंध गई। तुम सफल हो गए, याओ चेन ने संतोष से कहा। तुमने एक और स्तर प्राप्त कर लिया है। शिया, क्योंकि वह स्वयं महसूस कर सकता था। अंतर, उसका शरीर पहले से अधिक शक्तिशाली था, उसका नियंत्रण और अधिक सटीक, उसकी उपस्थिति और अधिक परिष्कृत। तो वह धीरे से बुदबुदाया, यही अगला स्तर है। उसके पीछे लिन मो अवाक खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह फैल चुकी थी। तुमने सचमुच इसका परिशोधन कर लिया, क्योंकि उसने भी उस परिवर्तन को महसूस किया था। ऊर्जा की तीव्र लहर और उसके बाद का रूपांतरण। शियाओ यान धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी हर हरकत पहले से अधिक हल्की, लेकिन उसके भीतर छिपी शक्ति कहीं अधिक प्रबल, क्योंकि अब वह एक और सीढ़ी पार कर चुका था। आकाश की ऊंचाइयों पर शियाओ झेन शांत भाव से सब देख रहा था। सुनहरा सिस्टम इंटरफेस तेजी से चमक उठा। परिशोधन सफल, शारीरिक शक्ति बढ़ी, डॉ ची की सघनता उन्नत, स्तर उन्नति पुष्टि हुई, उत्कृष्ट, क्योंकि यही वास्तविक विकास था। नीचे शियाओ यान ने अपनी हथेलियों की ओर देखा, फिर उन्हें धीरे से मुट्ठी में भींच लिया, अपने भीतर बहती नई शक्ति को महसूस करते हुए, क्योंकि अब वह पहले वाला शियाओ यान नहीं रहा था। यह जंगल, ये युद्ध, ये जोखिम, हर अनुभव उसे लगातार गढ़ रहा था। और यह तो अभी सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे उससे भी अधिक शक्तिशाली शत्रु उसका इंतजार कर रहे थे, और भी बड़े खतरे।
और भी ऊंची चोटियां, और एक एक कदम बढ़ाते हुए वह उन्हीं की ओर आगे बढ़ रहा था। अध्याय 80। अंधेरे में छिपी नजरें। रात और गहरी होती गई, लेकिन नींद आसानी से नहीं आई। आग की लपटें अब धीमी हो चुकी थी, परछाइयां और लंबी होती जा रही थी, और कुछ गलत महसूस हो रहा था। शियाओ यान शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी इंद्रियां पूरी तरह जागृत थी, क्योंकि हाल ही में हुए स्तर वृद्धि के बाद उसकी संवेदन क्षमता पहले से कहीं अधिक तीक्ष्ण हो गई थी। तुमने भी महसूस किया? याओ चेन की आवाज उसके मन में गूंजी। यह प्रश्न नहीं था, एक पुष्टि थी। हाँ, शियाओ यान ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि अब यह बिल्कुल स्पष्ट था। वे अकेले नहीं थे। अंधकार के पार कुछ हिल रहा था, निस्तब्ध, सावधान, उन्हें देखता हुआ। पास ही लिन मो हल्का सा हिला। क्या हुआ? उसने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन उसकी आवाज में तनाव साफ था। शियाओ यान ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, क्योंकि बोलना बहुत कुछ प्रकट कर देता। इसके बजाय वह धीरे धीरे खड़ा हो गया, शांत, बिना किसी जल्दबाजी के। मेरे पीछे रहना, आखिरकार उसने कहा। लिन मो का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उस आवाज में जरा भी संदेह की गुंजाइश नहीं थी। हवा थम गई। पूरा जंगल मानो सांस रोककर खड़ा हो। फिर एक हल्की सी आवाज, इतनी धीमी कि सामान्य व्यक्ति उसे सुन भी ना पाता, लेकिन वह वास्तविक थी। परछाइयों में से वे बाहर आए। एक नहीं, 5। अंधकार में लिपटी आकृतियां, चेहरे पूरी तरह ढके हुए। उनकी उपस्थिति बर्फ जैसी ठंडी। तो यह सच है, उनमें से एक ने कहा। उसकी आवाज भारी और धीमी थी। एक युवा रसायनविद, और हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली। शियाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं था। वे काफी समय से उनका पीछा कर रहे थे। तुम लोग हमें देख रहे थे, उसने शांत स्वर में कहा। यह प्रश्न नहीं था, एक तथ्य था। बिल्कुल, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। हमें पहले सुनिश्चित होना था। कुछ पल का मौन, और अब हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। हवा और भारी हो गई, क्योंकि अब उनका उद्देश्य बदल चुका था। निरीक्षण से सीधे कार्रवाई तक। तुम्हें शहर में ही रहना चाहिए था, दूसरी आवाज सुनाई दी। तब सब कुछ बहुत आसान होता। शियाओ यान के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। किसके लिए? फिर वे सब एक साथ हरकत में आ गए, बिना झिझक, बिना किसी चेतावनी के। 5 काली परछाइयां एक साथ उसकी ओर टूट पड़ी। पीछे हटो, लिन मो चिल्लाया। लेकिन शियाओ यान पहले ही चल चुका था। उसकी डॉची पूरे शरीर में प्रवाहित हो उठी, पहले से अधिक तीक्ष्ण, पहले से अधिक परिष्कृत, क्योंकि अब
वह पहले जैसा नहीं रहा था। पहले हमलावर ने वार किया, सीधा प्रहार, उसकी गर्दन को निशाना बनाते हुए। शियाओ यान एक हल्के कदम से किनारे हट गया, इतनी सहजता से मानो यह पहले से ही तय हो, क्योंकि उसकी संवेदन क्षमता अब कहीं अधिक विकसित हो चुकी थी। उसने पलटवार किया, सिर्फ एक प्रहार, साफ, सटीक। हमलावर लड़खड़ा गया, उसकी आंखों में अविश्वास झलक उठा। यह पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरा और तीसरा हमलावर एक साथ आगे बढ़े। उनका तालमेल बेहतरीन था, लेकिन शियाओ यान पीछे नहीं हटा, क्योंकि इस बार वह एक बात पूरी तरह समझ चुका था। ये शत्रु उसकी पहुंच से बाहर नहीं थे। वह उन्हें परास्त कर सकता था। उसका शरीर जल की तरह बहने लगा, हर हरकत पूर्ण नियंत्रण में, हर गति न्यूनतम, हर प्रहार अधिकतम प्रभावशाली। युद्ध और भी उग्र हो गया। तलवारें डॉची से टकराईं, परछाइयां एक दूसरे से भिड़ी। पूरा जंगल हल्का सा कांप उठा। उसके पीछे लिन मो स्तब्ध होकर यह सब देख रहा था, क्योंकि यह वही शियाओ यान नहीं था जिसे वह पहले जानता था। यह और भी अधिक तीक्ष्ण, और भी अधिक खतरनाक अस्तित्व था। अब दया मत दिखाना, याओ चेन की आवाज फिर गूंजी, क्योंकि वे भी नहीं दिखाएंगे। शियाओ यान की आंखें कठोर हो गईं, क्योंकि यही सच्चाई थी। तभी चौथा हमलावर आगे बढ़ा। उसकी डॉची भड़क उठी, बाकियों से कहीं अधिक शक्तिशाली। नेता शियाओ यान ने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उसकी उपस्थिति पूरी तरह अलग थी, अधिक खतरनाक, अधिक घातक। अगले ही क्षण दोनों आमने सामने टकराए। सीधी भिन्नता, शक्ति बनाम शक्ति। दोनों कुछ कदम पीछे हटे, लेकिन इस बार शियाओ यान और पीछे नहीं हटा, क्योंकि अब वह अपनी जगह पर डटा रह सकता था। प्रभावशाली, नेता ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं। उसकी आभा अचानक उफान मारने लगी, और अधिक शक्तिशाली, और अधिक दमनकारी, क्योंकि अब वह सचमुच गंभीर हो चुका था। शियाओ यान ने स्वयं को स्थिर किया, क्योंकि यही था असली युद्ध। बाकी चारों फिर से उसके चारों ओर फैल गए, उसे चारों तरफ से घेरते हुए। 5 बनाम 1 संख्या अब भी वही थी, लेकिन परिणाम अभी तय नहीं हुआ था, क्योंकि अब शियाओ यान बदल चुका था, और जैसे जैसे अंधकार उसके चारों ओर घिरता गया, उसकी अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती गई, पूरी तरह तैयार उस हर चुनौती का सामना करने के लिए जो आगे उसका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको आज की यह ऑडियो सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल इज़ेडटीएस नॉवेल हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और बेहतरीन कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। साथ ही
इंग्लिश ऑडियो सीरीज और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे दूसरे चैनल एलिजन द सेवियर को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।